नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम अपने तमाम दर्शकों से क्षमा जरूर मांगेंगे क्योंकि प्रारब्ध के YouTube चैनल पर यह वीडियो एक अंतराल के बाद आ रहा है। हम आप सभी से ये वादा करते हैं कि अब यह अंतराल नहीं रहेगा और हम हमेशा की तरह पहले की तरह आपसे फिर बात करते रहेंगे अपने अलग अलग विषयों पर वीडियो चर्चा के माध्यम से। थंबनेल में हमने बात करी कि एक नालायक को सीबीआई चीफ बना दिया मोदी जी ने। कर्नाटक इस समय बहुत चर्चा में है पूरे देश में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वहां पर बहुमत हासिल हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार में थी वो सत्ता से बाहर हो गई। लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, चुनाव में जनादेश जो कहता है वो सबको मानना होता है और यही एक स्वस्थ और गंभीर लोकतंत्र की निशानी भी है। तो चलिए हम आज कर्नाटका को लेकर चुनावी चर्चा नहीं कर रहे बल्कि उस बात की चर्चा कर रहे हैं जहां उसी कर्नाटक से सीबीआई को नए निदेशक मिले हैं। यानी जो मौजूदा सीबीआई चीफ हैं सुबोध कुमार साहब, वो 25 मई को यानी इसी महीने की 25 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके स्थान पर नए सीबीआई चीफ का चुनाव होना ही था। तो वो चुनाव बीती 13 मई को बैठक हुई, एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसके कुल 3 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब और विपक्ष के नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी। ये कुल 3 लोगों ने मिलके एक नए सीबीआई डायरेक्टर का चुनाव किया और सर्वसम्मति से किया। और वो कौन है? वो हैं हिमाचल मूल के कर्नाटका बैच के आईपीएस और मौजूदा कर्नाटक के डीजीपी यानी पुलिस प्रमुख प्रवीण सूद जी। प्रवीण सूद जी 1986 बैच के आईपीएस हैं, मूलतः हिमाचल के रहने वाले हैं। तो ठीक है, 3 नामों का एक पैनल आया था। उन 3 नामों के पैनल में एक एमपी के डीजीपी यानी मध्य प्रदेश के डीजीपी एसके सक्सेना साहब थे। एक दूसरे आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर ताज हसन साहब भी इसी सूची में थे। लेकिन इसमें चुनाव किया गया प्रवीण सूद साहब का और वो भी सर्वसम्मति से। कोई नई बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। ये एक सामान्य रूटीन चुनाव है। एक अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और सीबीआई जैसे देश के महत्वपूर्ण एजेंसी के निदेशक के पद पर एक दूसरा चुनाव कर लिया गया। लेकिन ये जो कर्नाटक के डीजीपी वर्तमान में सीबीआई डायरेक्टर होंगे 25 तारीख को रिटायरमेंट के बाद, यानी 26 को वो अपना कार्यकाल ग्रहण कर लेंगे। यहाँ जरा मज़ेदार एक कनेक्शन है और वो कनेक्शन क्या है? वो वही कनेक्शन है जो आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा। तो किसने कहा था नालायक प्रवीण कुमार सूद साहब को, यानी होने वाले सीबीआई चीफ को? डीके शिव कुमार, कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष और जिनके ऊपर कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटका में पार्टी की जीत का बहुत बड़ा काम सौंपा था, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। और कहना नहीं होगा, इसमें कहने में कोई बात नहीं है कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को न सिर्फ निभाया बल्कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाई। डीके शिवकुमार छात्र राजनीति से आते हैं, 6 बार विधायक रहे हैं और उसी के साथ 1400 करोड़ से ज्यादा की अकूत संपत्ति के भी मालिक हैं। मजे की बात यह है, पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति लगभग 64% की दर से आगे बढ़ी। 3 सालों से कर्नाटका के डीजीपी रहे प्रवीण सूद साहब से उनके गजब के रिश्ते हैं और इतने गजब के रिश्ते हैं कि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए चुनाव से पहले सूद साहब को कहा कि ये नालायक अफसर है, ये किसी काम के अफसर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाते हैं और इनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। और डीके शिव कुमार ने यहाँ तक कहा था चुनाव से पहले कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है
कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में फिर से बनती है तो सूद को न सिर्फ डीजीपी पद से हटाया जाएगा बल्कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब यहां आते हैं नरेंद्र मोदी और उनका फैसला। और जब मैं ये कह रहा हूं कि यहां आते हैं नरेंद्र मोदी उनका फैसला, तो उसी के साथ दो और व्यक्ति भी उस फैसले में शामिल हैं, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी। अब प्रवीण सूद साहब कर्नाटक से उठकर सीधे दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में वो सीबीआई चीफ बन के बैठेंगे। डीके शिव कुमार के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के बहुत सारे केसेस खुद प्रवीण सूद साहब डील कर रहे हैं। और सिर्फ डीके शिव कुमार के ही नहीं बल्कि राज्य के कर्नाटक के तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के बहुत सारे केसेस हैं जो प्रवीण कुमार सूद साहब की न सिर्फ जानकारी में है बल्कि वो उसको डील कर रहे थे। अब डील अभी भी करेंगे प्रवीण कुमार, लेकिन वो जगह कर्नाटका में नहीं बल्कि वो जगह देश की राजधानी दिल्ली में होगी और जिम्मेदारी यानी पद होगा सीबीआई चीफ का। याद कीजिए, बीते साल इसी साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद जो भाषण दिया था, जो देश को संबोधित किया था, उसमें उन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें की थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस देश को परिवारवाद और आर्थिक भ्रष्टाचार इससे मुक्त कराना होगा और वो लगातार इस मिशन में चल रहे हैं, इस मिशन पर चल रहे हैं। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव हार गए, ये बदले की कार्रवाई है। प्रवीण कुमार सूद साहब को दिल्ली लाके सीबीआई चीफ के तौर पर बैठा देना यह भी एक बदले की कार्रवाई है। लेकिन ऐसे लोगों को उस बात का जवाब खोजना पड़ेगा कि उसी 3 सदस्यीय समिति में इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी भी शामिल हैं जिन्होंने चुनाव किया है प्रवीण सूद का, और कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। यानी इन दोनों का मत भी इनके चुनाव में शामिल है। यानी प्रवीण कुमार सूद को न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने चुना है बल्कि चंद्रचूड़ जी ने भी चुना है, अधीर रंजन चौधरी ने भी चुना है। अब वो प्रवीण सूद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये राह में भी रहे हैं और पुलिस मेडल भी इन्हें मिला है, उसी कर्नाटक सरकार से मिला है। तो इनके ट्रैक रिकॉर्ड को और सीबीआई चीफ के तौर पर जब अनुशंसा की जाती है तो एक बड़ी गहन जांच होती है और जब सर्वसम्मति से चुनाव भी किया गया है तो इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा पाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले से भरी गई वो हुंकार जो परिवारवाद और आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अंतिम चरण में प्रवेश करने की थी, तो उसकी एक ये वानगी है। एक और वानगी है, मैं ये कहूँगा, लगातार जिस तरीके से इस देश में आर्थिक भ्रष्टाचार, चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, राजनीति के लोगों में है, नेताओं का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की भ्रष्टाचार हो यानी नौकरशाहों में भ्रष्टाचार हो, चाहे वो व्यापारी जगत या सामान्य आमजन उनके अंदर भी भ्रष्टाचार के मामले हो, तो कहीं कोई दो नज़र नरेंद्र मोदी की दृष्टि में नहीं दिखती, कम से कम भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद या परिवारवाद को लेकर। ये बात तो इस देश को पूरी तरह साफ है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व को धनी हैं कि कहने को उनके विरोधी ये कह सकते हैं कि वो हमेशा चुनावी मोड में हैं, रहते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी पार्टी या भारत के लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी जो राजनीति कर रही है उसके नेता को या उसके नेताओं को चुनावी मोड में रहना ही चाहिए। लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो दिन भर में 4 रैलियां 8 रैलियां चुनाव के दौरान करके अगले ही पल बैठ के सरकारी कामकाज निपटाते हैं। और इसी दौर में जब कर्नाटका में अभी सरकार बनी नहीं है, 4 दिनों का समय अभी वहाँ टसल चल रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लाइन में हैं, वहीं डीके शिव कुमार साहब जिन्होंने नालायक कहा था प्रवीण कुमार सूद को, वो भी उप मुख्यमंत्री के लाइन में भी हैं और मुख्यमंत्री की भी लाइन में है। बहरहाल कल एक और मज़ेदार चीज़ हुई जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये कहा बेंगलोर में कि कांग्रेस आला कमान निर्णय करेगा। मेरे मन में जब मैंने ये बाइट सुनी तो मेरे मन में एक बड़ा सहज सा सवाल आया कि अगर कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष पार्टी का आला कमान नहीं है तो फिर दूसरा कौन है?
सोनिया गांधी। ये तो वही स्वीकारोक्ति हुई जिसका आरोप कांग्रेस पर हमेशा लगता रहा है कि यहां गांधी परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा और कोई पार्टी में ऊंचा नहीं है, किसी का कद ऊंचा नहीं हो सकता। इस बात को खड़गे साहब ने कल बेंगलोर में प्रमाणित कर दिया, ये कह के, और दिल्ली चले आए। यानी सब कुछ सोनिया गांधी जी का। खैर, चुनाव जीतने के बाद ये हक है, ये अधिकार है और ये जरूरी काम भी है कांग्रेस पार्टी का कि वो जल्दी से जल्दी कर्नाटक में सरकार बनाए। लेकिन कर्नाटक आगे भी चर्चा में रहेगा। और मैं ये यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि कर्नाटक को ध्यान में रखकर ही नए सीबीआई चीफ का चुनाव किया गया है, तो बदले की कार्रवाई कहना बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी साहब कांग्रेस के, उन्होंने ही तो चुना है। इस देश के मुख्य न्यायाधीश उन्होंने भी चुना है। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी साफ दिखाई देती है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर चुनाव जीतने, चुनाव हारने, इसका फर्क तो पड़ता है, लेकिन उससे वो अपने काम से अलग हट जाएं, वो अपने काम से कहीं और विरत हो जाएं या उनका ध्यान कहीं और हो जाए, उनकी प्राथमिकताएं चुनाव के रिजल्ट से तय हों, ऐसा कभी नहीं देखा गया है इन तमाम 9 सालों में। तो अब देखना बड़ा रोचक होगा कि 25 तारीख के बाद जब प्रवीण कुमार सूद साहब, यानी जिन्हें हो सकता है डीके शिव कुमार साहब उप मुख्यमंत्री बने, हो सकता है वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, सबसे अमीर विधायक हैं, 1400 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, जिसमें 64% की गति से बढ़ोतरी तो पिछले 5 सालों में हुई है, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो खैर, ये कौन सा जादू है और कौन सी धन कुबेर की ऐसी चाबी है तिजोरी की जो इनके हाथ में है। लेकिन यहाँ ये जरूर एक रोचक बात आ जाती है कि अब तो डीके शिव कुमार साहब आपकी नज़र में एक नालायक अधिकारी प्रवीण सूद साहब अब इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, सबसे बड़ी जांच संस्था सीबीआई के निदेशक हैं। और नरेंद्र मोदी के इस निर्णय में न सिर्फ इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, आपकी खुद की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब भी शामिल हैं। तो अब आगे जो कुछ भी होगा सीबीआई के द्वारा, जो कुछ भी होगा जांच एजेंसियों के द्वारा, तो उसमें आपके साथ साथ यानी नरेंद्र मोदी के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं और चंद्रचूड़ साहब भी शामिल हैं। आगे सरकार बनती है, कैसे बनती है, कर्नाटक पर राजनीतिक चर्चाएं भी हम आगे करेंगे आपके साथ। तो आज एक लंबे अंतराल के बाद हमें विश्वास है कि आप प्रारब्ध को अपना आशीर्वाद फिर से एक बार उसी तरह देंगे। और अभी तक आपने प्रारब्ध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियोस और उनके आने की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ आज के अंक में दीजिए आज्ञा। नमस्कार।